Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to teach you all the subject mathematics chapter 10 exercise 10.1. Okay, so let's begin now. चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मीन्स जैसे दो वस्तुएं हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे ये, तो इसको समान भागों में बांटना, समतुल्य भागों में बांटना और उसका एक कवर दूसरे कवर को पूरी तरह से ढक ले। मतलब जो समान भागों में बटेगा तो उसका एक भाग दूसरे भाग को पूरा ढक ले, और इसी को हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, जैसे ये गेट है आपका, अब इस गेट को हम दो समान भागों में बांट दिए, ठीक है, ये लाइन इस लाइन से, इसी लाइन को हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये अक्ष है सिमेट्री का, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांट भी दिए और इसका एक भाग दूसरे भाग को पूरा कवर कर लेगा, ढक लेगा, उसी को हम कहते हैं सिमेट्री। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 में आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ए पैरेललोग्राम हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम मीन्स ये आपका, ठीक है, ये, तो इसमें कहता है नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर इसको हम दो भागों में बांटें, लाइंस खींचे सिमेट्री का, तो ये तो दो भागों में डिवाइड होगा, लेकिन इसका एक भाग दूसरे भाग को पूर्ण रूप से कवर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं, कुछ न कुछ चोच इसका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये आपका ट्रू है। ओके, उसके बाद ए एंगल विथ इक्वल आर्म हैज इट्स बाइसेक्टर एज द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ए एंगल विथ इक्वल मतलब जैसे ये आपका एंगल है, ठीक है, इसके इक्वल आर्म्स हैं, मतलब ये इक्वल है, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ओके, इक्वल है। ओके, जो भी आप ले लीजिए। उसके बाद अगर लाइन ऑफ सिमेट्रीज में हम खींचते हैं तो देखिए ये दो भागों में इसको बांट भी दिया, ठीक है, समतुल्य भागों में बांट भी दिया, उसका एक भाग दूसरे भाग को पूर्ण रूप से कवर भी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या कह रहा है आपका, ए एंगल विथ इक्वल आर्म हैज इट्स बाइसेक्टर हैज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, ये भी आपका ट्रू है। ओके, उसके बाद सी नंबर, एन इक्वालेटरल ट्रायंगल इक्वल है जो हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इक्वालेटरल ट्रायंगल, ओके, जैसे आपका हुआ ये, ठीक है, इक्वालेटरल है, तीनों समान है, ये तीन है, ये भी, मतलब ये तीन, तो एक सिमेट्री ये आपका हो गया, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया आपका, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। नंबर सी भी आपका ट्रू है। ओके, नंबर डी, ए रोम्बस हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में क्या होता है, ये देखिए आप, ये आपका बन गया रोम्बस, ठीक है। अब इसमें कहता है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ये ट्रू है कि फॉल्स, देखिए आप देखेंगे, अगर इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो ये समान भागों में बांट देगा, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ, ठीक है, और ये दो भागों में, ये पार्ट में बट गया, समतुल्य भागों में बट गया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन इधर से हम खींचें तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये दो भागों में, इसका एक ये पार्ट इस पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, दो भागों में बांटने पर। लेकिन इसके बाद अगर इधर खींचेंगे, लाइन हम ड्रा करेंगे, तो ये पार्ट इसको नहीं कवर करेगा, तो कुछ ना कुछ चोच बाहर आ जाएगा। तो रोम्बस में सिर्फ ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नंबर डी आपका क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है। नंबर ई, ए स्क्वायर हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में देखिए आप, स्क्वायर में आप जानते हैं कि तो चारों साइड इक्वल टू होते हैं इसके, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया आपका, ठीक है। वन पार्ट में ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, समतुल्य पार्टों में, एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा स्क्वायर में। उसके बाद दूसरा लाइन ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। तीसरा ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है, चौथा ये पार्ट हो गया आपका।
और ये यानी नंबर ई, ए स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यस ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल मीन्स आयताकार, ठीक है। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है। अगर इसको ये हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री खींचें, ड्रा करें, तो ये 2 भागों में इसको समतुल्य भागों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, और दूसरा ये अगर इस तरह हम ड्रा करें, खींचे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये पार्ट इस पार्ट को पूरा कवर कर लेगा। तो आपका क्या है, ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यस ट्रू, ये भी आपका सही है। ईच वन ऑफ द लेटर HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यस ये भी आपका ट्रू है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो ये फिगर दिख रहे हैं, जो ये फिगर है आपका, जैसे एप्पल हुआ, ठीक है। अगर एप्पल को हम ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एक भाग दूसरे भाग को कवर कर लेगा, ठीक है, ये कवर भी कर लेगा और 2 भागों में ये डिवाइड भी हो जाएगा समतुल्य भागों में। तो ये ए हुआ, तो हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, एप्पल ए नंबर हो गया आपका। अगर इसको हम इस तरह डिवाइड करें, बीचों बीच लाइन खींचें लाइन ऑफ सिमेट्री का, तो उसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समतुल्य पार्ट में इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अगर इसको इस तरह हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे हैं, तो ये समतुल्य पार्ट में इसको डिवाइड भी कर दिया, और एक कवर दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, एक पार्ट। ये भी आपका लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, इसमें भी होगा। इसमें देखिए, अगर हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री खींचें, इसमें ड्रा करें, तो ये पार्ट जो है इस पार्ट को पूरा कवर नहीं करेगा, ठीक है, और समतुल्य पार्ट में इसको डिवाइड भी नहीं करेगा, तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके। अब इसमें देखिए, ये अगर इसको हम 2 भागों में डिवाइड करें, लाइन्स ऑफ सिमेट्री खींचे, लाइन्स खींचे इसमें सिमेट्री का, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक पार्ट दूसरा पार्ट सेम टू सेम पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, और एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, तो ये भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हुआ, ठीक है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर ए, नंबर बी, नंबर डी, ओके। सी नंबर नहीं है आपका, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करा, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप एंड ड्रॉ दियर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इस नंबर 3 को आप अपने से करिएगा, ठीक है, डू इट सेल्फ, ठीक है, आप अपने इसको करिएगा। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 का रहा है, ड्रॉ ए फिगर दैट हैज, ठीक है, हमको फिगर बनाना है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री का। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होता है, आपको मालूम ही है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होता है, देखिए 4 का ए, ओके। 4 का ए आपका है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकता है। रेक्टेंगल आप बना लीजिए इस तरह, ओके। ये एक आपका एक लाइन हो गया सिमेट्री का, इसको समतुल्य भागों में डिवाइड भी कर रहा है, और ये सिमेट्री का लाइन भी है, ठीक है। और ये भाग दूसरे भाग को कवर भी कर लेगा, पूरा ढक भी लेगा। एक लाइन ये हुआ, 2 लाइन्स का रहता है, एक लाइन आपका ये हो गया, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसको पूरा 2 भागों में डिवाइड भी करा समतुल्य भागों में, और एक भाग दूसरे भाग को पूरा कवर कर लेगा, तो यही आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ओके। दूसरा नंबर बी देखिए आप, नंबर बी में क्या है आपका, नंबर बी नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आप कोई भी फिगर आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरह ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो ये समतुल्य भागों में इसको डिवाइड भी नहीं कर रहा, ये इसका चोंच ज़्यादा निकल आया, ठीक है, और ये कवर पूरा इसको कवर भी नहीं करेगा, तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये हो गया आपका। तीसरा नंबर इनफिनाइट, सी नंबर आपका क्या है, इनफिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इनफिनाइट आपको मालूम है सर्कल में होता है, ये सर्कल आप बना लीजिए, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है, सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रा करेंगे तो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। कहीं से भी आप सेंटर से लाइन जाएगी,
सेंटर से ही लाइन जाएगी, सिमेट्रिक लाइन सेंटर से ही जाएगी, तो इसको दो भागों में बांट भी देगा समतुल्य भागों में, और इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर भी कर लेगा। ठीक है, तो किस में होगा? इन्फिनाइट सर्कल में। सर्कल में आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, नंबर सी। चलिए नंबर डी। नंबर डी देखिए आपका कह रहा है ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग। तो इसमें आपको इसमें लाइन को बनाना है। ठीक है, डी, जैसे डी आपका राइट है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। ये आपका डी, इन्होंने डी दिया कि डी को में लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको ड्रा करना है। तो अगर डी में इस तरह हम लाइन ऑफ सिमेट्री करें तो डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, तो ये आपका हुआ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसी को हम कहते हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? डब्लू, डब्लू आप राइट कर लीजिए, डब्लू आप राइट करेंगे, डब्लू। ठीक है, अब डब्लू को अगर इस तरह हम लाइन खींचें, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसको 2 भागों में डिवाइड भी कर रहा है, उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर भी कर लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इस तरह लाइन होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा इसका, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, उसके बाद क्या है? एक्स, एक्स आप बना लीजिए इस तरह। अगर एक्स में इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसका 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड भी होगा, इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर लेगा, तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा इसका। ठीक है, ये भी इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पार्ट पूरा इस पार्ट को कवर कर लेगा, तो इसमें ये हो गया आपका लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद 8 देखिए आप। ओके, 8 इस तरह राइट किया है, छोटा है ये बड़े में किया है। ठीक है, 8 तो इसमें इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे आप 8, तो ये पार्ट इस पार्ट पूरा डिवाइड कर दे, ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड भी करेगा, और इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर भी कर लेगा, तो ये आपका क्या हुआ? लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ये आपका हो गया लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ये आपका हो गया। ओके, अभी आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे। ठीक है, ओके, जितना क्वेश्चन हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 10.1 का अपनी नोटबुक में आप लोग राइट कर लेंगे, और ठीक है, नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।